हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 15 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 में पूछी जाती है 30 मार्क्स की। ओके, तो कल मैंने पढ़ा था जीन पियाजे की थ्योरी, जैसा कि कहा था मैंने थ्योरी आपको लिए करा दिया है। इसके बाद ही हम एमसीक्यू कराएंगे, ठीक। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू क्या है प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, साथ में आपके एनसीईआरटी के न्यू क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। पूछा गया है पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। तो हमने 4 अवस्थाएं कल आपको बताई थी। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दिया है? 4 अवस्थाएं। तो इनका क्रम भी मैंने कल की वीडियो में बताया। जिसने पियाजे की थ्योरी क्लास नहीं देखा वो जरूर क्लास देख लीजिएगा, वहां से आपके 5-6 नंबर कवर होते हैं। तो आपकी पहली अवस्था होती है संवेदी चालक चरण, ठीक है, जो सेंसरी मोटर अवस्था कहते हैं। इसको आप कहते हैं 0 से 2 वर्ष के लिए। पहली अवस्था ये हो गई। फिर इसके बाद होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। फिर आपकी जो थर्ड अवस्था होती है मोस्ट सक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से 11 वर्ष के लिए। और लास्ट अवस्था आपकी होती है जो अमूर्त अवस्था होती है, ये चौथी अवस्था है 11 प्लस से 15 वर्ष के लिए, 18 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये चारों अवस्थाएं जो आपका सही क्रम बताना था, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग जुड़े रहिएगा साथ में, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, क्योंकि आपकी डेली क्लासेस होती हैं, साथ में थ्योरी एंड प्रीवियस के क्वेश्चन और साथ में न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कारण परिणाम व विच्छेदकारी कार्य व संबंध, केंद्रीय विकेंद्री या फिर परागमन। तो इसमें क्या पूछा गया है? पूर्व सक्रियात्मक चिंतन, ठीक। ये आपकी जो स्टेज आती है 2 से 7 वर्ष के लिए आती है। इसमें बच्चों किसका गुण नहीं होता है? विक जो है केंद्रीय, ये सेंट्रल, ये हमने अवस्था आपको पढ़ाई थी सेंट्रल, जो किसी एक पे ही बच्चा क्या है फोकस होता है। जैसे बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो फोन में क्या है गेम ही खेलता रहेगा, उसी पे पूरा ध्यान क्या है पूरा केंद्रित कर देता है, पहलू पर ध्यान दे, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी अवस्था के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। देखिए जिसने थ्योरी किया होगा तो ये तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन के दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के अनुसार क्या है कम या बढ़ जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का? बच्चे के संरक्षण का कौशल नहीं है, बच्चे वस्तु स्थायित्व में क्या है हासिल नहीं किए हैं, जीवात की सोच के विचार में सीमित है, बच्चा कर्मंत प्रक्रिया। देखिए ये आपकी अवस्था जो आती है ये भी आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था आती है 2 से 7 वर्ष के लिए। इसमें बच्चों को ये ज्ञान नहीं होता है अगर दूसरे बर्तन में पानी उतना ही डाला जाए तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चे में क्या कमी है? बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन आपका ए एंड ये आपका कथन ए है एंड आर, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो तर्क से रिलेटेड रहते हैं। तो पहला आप सुनेंगे, कथन क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चों के 4 चरणों का सही क्रम में तरीके से प्रकट। देखिए जीन पियाजे मानते हैं कि जो 4 चरण मैंने दिए हैं, ठीक, वो बच्चा क्या है सही मतलब क्रमबद्ध सीखता है। तो ये बिल्कुल उनका मानना है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, इनकी ये व्याख्या भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, सामाजिक संस्कृत कारक संज्ञानात्मक विकास के महत्व भूमिका पहलू निभाते। तो ये भी बिल्कुल राइट है, तो दोनों ही सही है एंड व्याख्या जो एक ही करता है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू में प्रत्यक्ष दिखाने वाली अनुभूति पर
सीमित रहती है। तो पूछा गया अनुभूति पर सीमित रहती है, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सी चरण है? देखिए सब मैंने आपको पढ़ाया, जिसने क्लास कल की देखी होगी तभी आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाओगे। इसमें पूछा गया किसी चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या में एक पहलू प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता, अनुभव सीमित है। तो ये आपकी जो है 7 से 11 वर्ष के लिए अवस्था है, जो आपकी थर्ड अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक, इसमें होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शंस का सॉरी, हाँ, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसमें जो है सीमित बोल दिया है, ये आपकी जो है 2 से 7 वर्ष के लिए अवस्था होगी। ये आपका पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था है। ठीक, ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल राइट है, क्योंकि एक ही पहलू पर प्रत्यक्ष रख रहा है। जैसे हमने अभी बोला था कि केंद्रीय केंद्रीय सेंट्रल बच्चा क्या है, छोटा बच्चा है जो फोन पे ही लगा हुआ या कार्टून देख रहा है या फिर गेम खेल रहा है, तो एक ही पहलू पे सबसे ज्यादा गड़ा, उसे और कोई मतलब नहीं, उसको फोन दे दो, बस एक ही पे सेंटर मतलब फोकस कर रहा है उसी पे। ठीक है, ये आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी, सेकेंड अवस्था के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन इसका सेकेंड राइट है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को बच्चे जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? परिवर्तन, संतुलीकरण, अनुबंधन, अनुकूलन। देखिए ये पूछा गया है इसमें पियाजे के सिद्धांत के उस प्रक्रिया में बच्चे बच्चे तो नए स्कीमा का निर्माण करते, क्या है, नए स्कीमा का निर्माण करते, अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अनुबंधन। क्या कर लेंगे बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपके नए स्कीमा उसने बदलाव कर लिया, मैंने बताया था इसका राइट आंसर होगा संतुलीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़े उधर उधर हो गए हैं इसलिए, क्योंकि सीटेड भी ऑप्शन इसी तरह से पूछता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी क्या है उल्टा सीधा लगा देते हैं आप लोग, क्या है एक या उसमें ही गोला भर के चले आते, तभी हमने थोड़ा इस तरह के ऑप्शन भी ले लिए हैं। तो इसका राइट आंसर संतुलीकरण, ऑप्शन फर्स्ट राइट है, सॉरी थर्ड राइट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। जीन जीन जो पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं और उन्हें क्या है कठिनाई आती है। ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आपकी जो है थर्ड अवस्था है, जो आपकी 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। बताइए इसमें राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? तो प्रक्रियात्मक प्रतिनिधि या संरक्षण कार्य या फिर प्रक्रियात्मक निगमनात्मक तर्क या तर्क होगा। ठीक है, या फिर क्रमबद्धता का कार्य। देखिए इसमें मूल सक्रियात्मक अवस्था है, जो बच्चों में क्या है प्रकृता निगमन तर्क आ जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। लेकिन उसमें क्या है बच्चों को कठिनाई जरूर होती है सोचने में, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से परफेक्टली नहीं सोच पाता है। ठीक है, जब फोर अवस्था आती है मूल सक्रियात्मक उसमें उसको बच्चों की कोई भी कठिनाई नहीं होती है, वो अपने माइंड में ही सब कुछ सोचने लगता है। ठीक है, तो उसमें कठिनाई आती है, तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होगा। तो ऑप्शन इसका थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने, क्या है, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौने दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने की खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता आ जाती है, इस विशेषता को बताइए ये कौन सी अवस्था है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जब ये वस्तु स्थायित्वविद है, ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेट है, जो आपकी फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आता है। 0 से 2 वर्ष के लिए ये अवस्था आती है। जो बच्चे क्या है, छोटे बच्चे जो होते हैं छुपी हुई चीजों को क्या है बहुत आसानी से वो ढूंढ लेते हैं। तो ये हो जाएगी संवेदी चालक एंड वस्तु स्थायित्वविद। तो ऑप्शन का थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 9। प्रतीकों का निर्माण एवं प्रयोग करने की क्षमता डैश एक प्रमुख उपलब्धि है। तो संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूल सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसके अंतर्गत क्या आएगा बताइए? 9 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा?
देखिए इसमें पूछा है प्रतीकों का निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की उपलब्धि मतलब कमी है। तो कौन सी स्टेट आती है जिसमें बच्चों की कमी होती है, जो क्या है सिंबल और नॉलेज उनको बच्चों को नहीं हो पाता है। तो ये आपकी जो है 2 से 7 वर्ष के लिए होती है, सेकंड अवस्था के अंतर्गत आता है, जो आपकी होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि फिर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है अमूर्त सक्रियात्मक, इसमें बच्चों को सिंबल ज्ञान एंड सब कुछ क्या है अपरफेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड अवस्था में आता है। सेकंड अवस्था में कमी रहती है। तो ऑप्शंस का जैसे कमी क्यों रहती है, जैसे किसी बच्चे को क्या है आपने सिक्के दिए, ठीक बहुत सारे कॉइन दे दिए, लेकिन उसको आप 2000 का नोट दोगे तो वो 2000 का नोट नहीं लेगा, वो लेगा कॉइन, क्योंकि इसमें बच्चों की समझ नहीं है कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें जो हमने कल आपको पढ़ाया था, अगर जिसने क्लास देखी होगी वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 10। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचाने के लिए अपने हाथ पकड़ने के तरीकों को बदलती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समायोजन, अंतःविष्कता, अनुबंधन, स्कीमा। इसमें पूछा गया है पियाजे, पियाजे के अनुसार जो है कौन सी प्रक्रिया जब एक शिशु प्रक्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं को जगह संपूर्ण वस्तुओं को क्या है तक पहुंचाने के लिए हाथ पकड़ने के तरीके बदलती है। तो बताइए इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समायोजन। जो बच्चे क्या है इसमें परिवर्तन कर लेते हैं, इसमें बच्चे को क्या है नए ज्ञान से परिवर्तन क्या है, नए ज्ञान से नए कोशिश जो है नए ज्ञान की परिवर्तन करते हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 11। जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रितता की सीमाओं की उभर कर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें पूछा गया है जीन पियाजे किस चरण में बच्चे केंद्रितता सीमाओं से उभर कर मतलब उससे अलग करके और तार्किक चिंतन कर पाते मतलब तार्किक चिंतन शुरू कर लेते हैं। ये कौन सी अवस्था होती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये आपकी जो है थर्ड अवस्था आती है, जो आपके 7 से 11 वर्ष के लिए शुरू हो जाती है। इसमें बच्चा क्या है तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका थर्ड बिल्कुल राइट है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन थर्ड राइट। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। कथन ए, 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास, देखिए ये आपका जो है चौड़ा गिलास है और एक लंबे गिलास, एक ये आपका लंबा गिलास है, लेकिन क्वांटिटी क्या है डाला गया पानी मात्रा अधिक हो गया है। ठीक है, क्वांटिटी दोनों की सेम है, बस ये चौड़ा है ये लंबा है। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं की व्यवस्थित और तार्किक करते हैं कि उसे हल नहीं कर पाते। तो सही विकल्प क्या है। देखिए उसमें बच्चा कौन सी अवस्था आती है, ये भी आपकी जो है सेकेंड अवस्था के अंतर्गत आती है, जो पूर्व सकारात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष के लिए। इसमें बच्चों को ये ज्ञान नहीं होता है कि किसमें क्वांटिटी मतलब जिसको इसमें इसको ज़्यादा लगेगा। जैसे मैंने कहा था कॉइन के बारे में बताया था कि बच्चे क्या है बहुत सारे आप कॉइन दोगे और उसको अगर आप 2000 का नोट दोगे तो 2000 का नोट एक नहीं लेगा, वो कॉइन लेगा। वो लग रहा है कि कॉइन इसके पास ज़्यादा है तो ये लेगा लंबा वाला गिलास उठाएगा, क्योंकि इसमें सोचेगा बच्चा कि जूस हमें ज़्यादा मिला है। ठीक है, जबकि क्वांटिटी दोनों में सेम है, ये चौड़ा है ये लंबा है। ठीक है, तो उसमें जो है आपकी जो है सोच इसमें बच्चे की नहीं आती है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। व्याख्या ए और बी इस जो व्याख्या ए की भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्या है। जीन पियाजे के अनुसार किसी अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभव समन्वय करके दुनिया की खोज करते हैं। ये संवेदी अवस्था जो आपकी सेंसरी मोटर अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह कौन से अंतर्गत आता है। देखिए इसमें फिर अनुभव करता है खोज भी करती है, तो ये सेंसरी मोटर की अवस्था जो आपकी सेकेंड अवस्था है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या। देखिए इसमें पूछा है कि संवेदी, तो ये आपकी जो है फर्स्ट अवस्था आती है संवेदी चालक अवस्था, क्योंकि इसमें आपने आंसर ही देख लिया। तो ये खोज की दुनिया कहते हैं, बच्चे यहाँ पे क्या चीजों को खोजते रहते हैं। ठीक है, बच्चों को नई नई चीजें क्या है खोजने का बहुत आदत रहता है। देखा होगा छोटा बच्चा होता है कि नई नई चीजें सीखता रहता है और नई नई चीजें क्या है खोजता रहता है। तो ऑप्शन का जो है सेकेंड राइट हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा मस्तिष्क का विकास होता है सहसा अवस्था में ही। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची मानती है कि कार सजीव है क्योंकि चलती है या क्या प्रदर्शित करता है। देखिए ये भी हमने आपको स्टेट बताई थी कि बच्चा क्या है, सजीव निर्जीव की चीजों को सजीव मान लेता है कि सोचता है इसमें जान है, ठीक है, हमारी तरह वो भी सब खा पी सकती है। तो ये कौन सी अवस्था के अंतर्गत आती है, तो ये भी आप बता दो। ठीक, ये अवस्था आपकी जो आती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है 2 से 7 वर्ष के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जीवादवादी सोच है। बच्चे क्या है, जीवादवादी सोचते हैं कि कार चल रही है तो उसके अंदर भी सजीव, जैसे छोटा बच्चा होता है जमीन पे वो गिर जाता है, ठीक है, तो उसकी माँ जो आती है जमीन को पीटने लगती है, कहता है हमारे बच्चों को आपने गिरा दिया, ठीक है, लो आपको भी बार पड़ गई। तो बच्चा क्या है उस टाइम बहुत खुश हो जाता है कि आपको भी मेरी वजह से, आपको मुझे मारा, आपको भी मम्मी ने पीटा, ठीक, उसमें अंतर नहीं कर पाता है निर्जीव और सजीव में। तो ये जीवादी सोच होती है। तो ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो बच्चे इसमें नए ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, ये कौन सी स्टेज के अंतर्गत आती है, तो ये भी आप बता दो। ठीक, ये स्टेज आपकी आती है जो समावेशन, ठीक है, ये आपकी जो थर्ड अवस्था आती है समावेशन हो जाएगा। ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आती है, सॉरी, ये कौन सी अवस्था आती है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आती है, जो इसमें बच्चा क्या है 7 से 11 वर्ष में सोचना प्रारंभ कर देता है, नई वस्तुओं को देखना प्रारंभ कर देता है और उसमें नई नई स्कीमा क्या है अपनी स्टोर करता रहता है। तो समावेशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। डायट टेस्ट में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उलझाने में कौशल पा लेते हैं परंतु निगनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या है, निगनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं लेकिन सुलझाने में कौशल पा लेते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा। तो इसके अंदर का कौन सा आता है, देखिए निगनात्मक सोच नहीं कर पाते। ये स्टेज आपकी जो निगनात्मक सोच कर पाते अगर कर लेते तो ये आपकी चौथी अवस्था आती जो आपकी 11 से लेके 15 वर्ष के लिए होती है। तो ये कौशल तो कर पाते लेकिन कौन सी अवस्था आपकी, ये मूर्त सकारात्मक अवस्था है जो आपकी 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चों की निगनात्मक सोच प्रारंभ नहीं होती है, बस वो सोचना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा, मूर्त सकारात्मक अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। 17 क्वेश्चन क्या है, अभिकथन आपका ए है 6 वर्षीय सरला संरक्षण का क्रम कार्य नहीं कर पाती है। और आपका आर हो जाएगा, जो तर्क आर दिया है, पूर्व सक्रियतम अवस्था में बच्चा को किसी को स्थिति में कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। सही विकल्प आपको चुनना है। देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है 6 वर्षीय एक सरला है जो संरक्षण क्रम को नहीं कर पाती है। ठीक, बिल्कुल राइट है कि 6 वर्षीय ये किसके अंतर्गत आएगी, ये भी आप बता दो। ये आपकी जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है, जो संरक्षण का बच्चों में ज्ञान नहीं होता है 2 से 7 वर्ष के लिए। ठीक, तो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। और ये देखिए ये भी आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कई पहलुओं विचार करने में कठिनाई होती है। बिल्कुल इसमें विचारों में कठिनाई होने लगती है बच्चों को, क्योंकि इसमें जो है जो आपकी थर्ड स्टेज आती है जो आपकी हो सक्रियता उसमें कोई भी कठिनाई बच्चों को नहीं होती। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और मैम व्याख्या भी सही। तो ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार कौन इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बताइए गतिविधि, अनुकरण, अनुकूलन, पुनर्बलन। ये हो जाएगा जो आपके जो संज्ञानात्मक विकास की भूमिका निभाता है, ये गतिविधि हो जाएगा। गतिविधि जो है विकास की समृद्धि करता है। ठीक, ऑप्शंस का हो जाएगा फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि, बताओ जीन पियाजे ने क्या सुझाव दिया है। बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं, कुछ तो सही लग रहा है। जो है भाषा विकास में सुधार करती है,
बच्चों की सोई वह मात्रक नहीं, देखिए यहाँ होता अगर गुणात्मक भिन्न से रूप होते तो आपका स्टेटमेंट के सही हो जाता, मात्रक दे दिया तो गलत है। बच्चे खाली प्लेट, कभी भी बच्चा जो है खाली प्लेट नहीं होता है। बच्चा जो है जन्म से लेके मृत्यु तक क्या है सीखता ही रहता है। जैसा ही बच्चा का विकास क्या है शुरू हो जाता है गर्भावस्था से ही, ठीक है। तो बच्चे कभी भी खाली प्लेट या नहीं होते, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट राइट है, बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते भी हैं, ठीक है। ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? पूछा गया इसमें नहीं निभाता है। गतिविधि, दुनिया भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, अनुकूलन या फिर परिपक्वता, बताइए। तो इनका कौन सा स्टेटमेंट नहीं है? देखिए गतिविधि भी आपका जो है पियाजे ने बताया है। भौतिक दुनिया के साथ अनुभव पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा क्या है बड़ा होता है वैसे वैसे अपने अनुभव करता रहता है, ठीक है। परिपक्वता वैसे ही आती है, मैच्योरिटी वैसे ही आती है, जैसे हर स्टेट से अलग अलग मैच्योरिटी बच्चा सीखता रहता है, ठीक। तो इन्होंने 4 स्टेट दिया है कि पहली स्टेट में जितना सीखेगा वो उसके सेकेंड स्टेज में वो क्या स्टेज बाई सीखेगा, ये पियाजे का मानना है। लेकिन अनुकूलन, अनुकूलन जो है पियाजे ने इसमें नहीं बोला है, क्योंकि अनुकूलन है ये व्यवहारवादी का सिद्धांत है, ठीक है। तो ऑप्शन का थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं? पूछा गया है इसमें संरक्षण और वर्गीकरण के कौशल को विकसित कर लेते हैं। तो संवेदी चालक, पूर्व सक्रियात्मक, मूल सक्रियात्मक, अमूर्त सक्रियात्मक, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है पियाजे के अनुसार जो है किसी चरण में संरक्षण और वर्गीकरण कौशल जो है विकसित कर लेते हैं, क्योंकि इसमें संरक्षण का आ जाता है, वर्गीकरण का आ जाता है, इसलिए होती है आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि इसमें बच्चा जो है ये ज्यादा सिक्को दोगे तो वो सिक्का नहीं लेगा, फिर ये आपका नोट लेगा, क्योंकि इसमें बच्चों में क्या है कौशल विकसित हो चुकी है। तो ये आपकी थर्ड स्टेज के अंतर्गत आती है जो 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। देखिए स्टेज इसलिए रिपीट कर देते हैं ताकि आपको इसी वीडियो में हर चीज याद हो जाए, ठीक है। ऑप्शन का थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पद्धति जो शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है? पूछा गया है निहितार्थ के अनुरूप नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपयुक्त इनाम और सजा, देखिए इनाम और सजा बच्चों को कभी नहीं आप दे सकते हैं कि आप पुरस्कार के लिए ही बच्चों को प्रयोग कर रहे हैं और बाद में आप सजा ही दे रहे हैं, ठीक। ये नकारता है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास 23। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वैक्सों से क्या होती है? बता दीजिए। अभी हमने बताया वैक्सों से क्या होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, तो ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण पहलू की भूमिका नहीं निभाता है? कौन सा नहीं निभाता है? गतिविधि, अन्वेषण, भाषा, जैविक परिपक्वता, बता दीजिए जल्दी जल्दी। कौन सी भूमिका नहीं निभाते? देखिए गतिविधि भी आपका जो है पियाजे के अनुसार है, अन्वेषण जो है बच्चा क्या अन्वेषण जो अनुकूलन करके सीखता है, जैविक परिपक्वता भी बच्चों में आती है, लेकिन भाषा, भाषा जो है वाइगॉस्की ने बोला है कि भाषा संस्कृति समाज से बच्चा सीखता है, ठीक। तो ऑप्शन का थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता को विकसित करते हैं? अमूर्त तर्क ये आपकी जो लास्ट अवस्था है, जो आपकी 11 से लेके क्या है आपकी 15 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत आती है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। मैंने वैसे सब कुछ तो बता ही दिया है। अमूर्त अवस्था आती है ये आपका फोर्थ, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन का फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के में दूसरों के अनुभव और सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो बता दो इसका राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा। अनुकूलन, आत्मकेंद्रिता, जीवात्म, संतुलीकरण, ये हो जाएगा आपका आत्मकेंद्रिता, ठीक। ऑप्शंस का सेकंड राइट हो जाएगा।
क्योंकि अभी मैंने बताया आपके अंदर सेंटर किसी एक चीज पर फोकस करना, ठीक है, क्योंकि दृष्टि देखने की प्रवृत्ति करता है, जो आपकी ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है, सेकंड अवस्था के अंतर्गत, ठीक है। कि बच्चा एक ही पे सेंटर फोकस कर रहा है, अगर फोन पे लगा है या फिर आपका जैसे खेल रहा है तो एक ही पे फोकस करेगा, दूसरी तरफ उसका ज्ञान नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रक्रियात्मक खेल करने की सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त अवस्था मूर्त वस्तुओं तक की सीमित होती है बजाय अमूर्तता से। तो बताइए इसका राइट आंसर 27 का राइट क्या हो जाएगा। देखिए अमूर्त बजाय अमूर्तता ये आपकी फोर्थ हो जाएगी, तो ये कौन सी अवस्था अंतर अमूर्त बोला है तो आपके सही हो जाएगा थर्ड अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 7 से 11 वर्ष के लिए आती है, ठीक है। तो ऑप्शन का हो जाएगा आपका थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से अनुकूलन के भाग कौन है। पियाजे के अनुसार आपको भाग बताने हैं, तो बता दो इसका राइट आंसर। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आपको सारे ऑप्शन दिख जाए आसानी से। चलिए अब बताइए इसका राइट समायोजन या पान समावेशन या अनुबंधन। अनुबंधन तो देखिए है नहीं, ये व्यवहारवादी ने दिया है। पार्ट जो है आपका है एसएस फोल्डिंग, ये वाइगॉस्की ने दिया है। तो आपका थर्ड फोर्थ एंड थर्ड गलत, जिसमें थर्ड एंड फोर्थ है वो काट दीजिए, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो इसको भी आप थर्ड मान लीजिए क्योंकि ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट बिल्कुल राइट, सेम सेम सारे पॉइंट हो गए ना, तो ऑप्शन का फर्स्ट कर लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है। पूछा गया है किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। अर्थपूर्ण अधिगम आ जाता है, ठीक है। तो कौन सी प्रक्रिया आती है, उद्दीपन प्रक्रिया, अनुबंधन प्रक्रिया, या फिर इनाम और सजा, या वयस्कों को नियंत्रण करने में व्याख्यान, या खुद पे प्रारंभ की गई गतिविधियों की खोज। जब आप खुद से प्रारंभ करोगे गतिविधियों की खोज तभी तो आप अर्थपूर्ण गतिविधि प्रारंभ कर पाओगे, तभी उसका अर्थ आप समझ पाओगे, ओके। तो ऑप्शन का फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण वृंद क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं। पूछा गया है सही नहीं है, ठीक। तुरंत आप गोला कर लीजिए कौन सा सही नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप से होता है जिसकी दिशा सामान्य होती है। किसी चरण में लग कर दूसरे चरण को आगे बढ़ाया जा सकता है। सभी चरण निश्चित क्रम के अनुसार होते हैं। देखिए पियाजे कहते हैं सभी चरण जो है निश्चित क्रम के अनुसार होते हैं। चरण सार्वभौमिक है, यह एक जगह से बच्चों के गुण धर्म दर्शाती है, ये भी आपका राइट है। संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत में एक ही दिशा के समान होती है, बिल्कुल। लेकिन एक चरण को लग दूसरे चरण में बढ़ाया, देखिए पियाजे कहते हैं पहला चरण बच्चा पहले करेगा फिर तभी दूसरे में जाएगा, आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो पियाजे के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, बिल्कुल राइट है, ओके। तो ये मैंने 30 क्वेश्चन लिए थे जो आपके प्रीवियस ईयर एंड साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, लेकिन अभी पियाजे के क्वेश्चन आपके 100 तक क्वेश्चन करा देंगे, जितने आपके 2011 से लेके 2024 तक पूरे पूछे गए सारे क्वेश्चन कराएंगे। फिर आगे थ्योरी हम आपको कराते रहेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये जरूर पियाजे के पूरे करवा देंगे ताकि आपके पियाजे से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ओके। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।